हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने एक लेक्चर आपको करा दिया है, जिसमें मैंने आपको जो प्री हिस्ट्री है, जिसमें आपकी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक और चार्गोलिथिक ये कंप्लीट करा दिए हैं। तो इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये उससे पहले वो देखना, तब जाके ये हड़प्पा वाली देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है यूपीएससी, यूपीपीएससी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी। तो ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये है पूनम दलाल दहिया, जो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री की बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं और इसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है 26 से लेकर 1900 BC तक जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाती है, और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो, अब देख लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की जो पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, तो अगर कोई पूछे तो ये क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इन साउथ एशिया। तो रूरल नहीं है ये, ठीक है, ग्रामीण सिविलाइजेशन नहीं है, ये है अर्बन, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है जी। और ये कंटेम्प्रेरी है, उस समय के कंटेम्प्रेरी है मेसोपोटामिया और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट की, उसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है मोस्ट ऑक्यूपाइड, ठीक है, मोस्ट एरिया में फैली हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड मोस्ट एरिया, यानी लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई थी। तो ये तीनों में से एक हड़प्पा, जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, उससे सबसे ज़्यादा क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की एरिया में फैली हुई थी, ठीक है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इंडस नदी के जो खासकर किनारे पर बसी हुई थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी, जो हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट साइट थी, जो कि एक्सकवेट हुई थी, जो डिस्कवर हुई थी, वो थी हड़प्पा, ठीक है। इसलिए इसका नाम कर दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन, सही है। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसे ब्रॉन्ज का यूज़ होता है इसमें। उससे पहले हमने बता दिया था कॉपर एज था, ठीक है। तो कॉपर एज था जिसमें हमने आपका कॉपर एज सिविलाइजेशन थी पहले, उसके बाद अब जो आगे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो चारकोलिथिक जो पीरियड था वो कॉपर एज था, है ना, और हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो है ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो समझ में आ नहीं होगी तुम्हें। अब ये बात सुनो, तो ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है 3 फेज में डिवाइड है, 3 फेज में डिवाइड है। कौन कौन से? एक अर्ली या फिर प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से लेकर 3200 से लेकर 2600 BC तक, है ना। फिर मैच्योर फेज आ गया, मतलब जो पीक सिविलाइजेशन था, जब टाइम पे जब सिविलाइजेशन बिल्कुल पीक पर थी, तो क्या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 2600 से लेकर 1900 BC बात हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद लेट हड़प्पन 1900 से 1300 BC, ठीक है। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, अर्ली फेज जो था हड़प्पा का, वो कहलाता था रीजनलाइजेशन एरा। क्या है? रीजनलाइजेशन एरा, मतलब कुछ एरिया जो मिला के एक रीजन बना दिया गया, ठीक है। तो वो रीजनलाइजेशन ऑफ एरा कहलाया गया, ठीक है जी, जिसे प्रोटो अर्बन फेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, फोर्टिफिकेशन जो है होना शुरू हो गया था सेटलमेंट के, मतलब सेटलमेंट की बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करनी। फोर्टिफिकेशन ये होता है, जैसे ये घर है, इसको चारों तरफ बाउंड्री बना दी, तो क्या ये फोर्टिफिकेशन है। तो फोर्टिफिकेशन इसमें चालू हो जाता है। इसमें स्टोन वर्किंग, ब्रीड मेकिंग, ठीक है, मेटल क्राफ्टिंग, यूज़ ऑफ व्हील्ड ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, जो पहिए वाला ट्रांसपोर्ट है, वो एग्जिस्टेंस और ट्रेड नेटवर्क का फ्लोरिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा बड़ी सिटीज़ नहीं थी, ठीक है।
जो कि मेजर जो हड़प्पा फेज था उससे पहले की जो प्री हड़प्पन फेज में मेजर सिटीज़ नहीं थी, ठीक है, ना ही एक्सपर्टीज़ इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्राफ्ट में भी स्पेशलाइजेशन भी नहीं था, है ना। कुछ अर्ली हड़प्पन जो आर्कोलॉजिकल साइट्स थी कौन कौन सी हैं, वो हैं पादरी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट अंबरी वीराना हरियाणा में है, कोट दिजी एंड गुमला ये हैं, ठीक है, ये सब हैं अर्ली हड़प्पन साइट्स, है ना। फिर आता मैच्योर फेज। मैच्योर फेज है इंटीग्रेशन एरा। इंटीग्रेशन सबको इकट्ठा करके एक बना दिया तो उसे मैच्योर फेज कहलाता, तो इंटीग्रेशन एरा। और पहला जो अर्ली वाला था वो रीजनलाइजेशन एरा था, ये है इंटीग्रेशन एरा। वॉज द अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसमें अर्बन फेज है, ये पूरा शहरी फेज है, विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल फ्लैश्ड सिविलाइजेशन। तो मैच्योर वाला क्या है, फुल फ्लैश्ड सिविलाइजेशन थी, मतलब इस टाइम जो है सिविलाइजेशन पूरी पीक पर है, ठीक है जी। चलो अब इसमें क्या था, बहुत सारी देखो पोट्री वे वगैरह, पोट्री हो गया, टेराकोटा फिगरीन भी, स्टैंडर्डाइज जो है ब्रिक साइज का भी स्टैंडर्ड था एक, ठीक है, 1:2:4 एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। फिर है लेट सिविलाइजेशन। लेट फेस यार कि जो आखिरी फेस था, लेट फेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें था लोकलाइजेशन एरा। तो आपका क्या था, रीजनलाइजेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर है लोकलाइजेशन, RIL से याद रखो। तो इसमें लोकलाइजेशन ऑफ एरा कहलाता है। पोस्ट अर्बन फेज था, डिफाइन द डिक्लाइन इन सिटीज़। इसमें क्या था, लोकलाइजेशन का मतलब है डिक्लाइन इन सिटीज़। तो पहले क्या था, बड़ा, चल पहले तो क्या था, छोटा था, उसके बाद बड़ा हो गया, फिर उसके बाद फिर से डिक्लाइन इन सिटीज़, सिटीज़ जो है वो डिक्लाइन होने लगी। तो ये फाइनल पीरियड था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इसमें क्या था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कल्चर ऑफ द इंटीग्रेशन एरा। तो इसमें जो है, जो हमारा इंटीग्रेट किया गया था एरिया को, उसको क्या टूटने लगे, है ना, फ्रेगमेंटेशन होने लगे। तो इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन एरा कहलाता है, इंटीग्रेशन की जगह फ्रेगमेंटेशन। इसमें लेट हड़प्पन फेज में क्या है, कंप्राइज 5 ज्योग्राफिकल जोन। कौन कौन से, वेस्ट पंजाब फेज पहला, ईस्ट पंजाब फेज, जुकर फेज, रंगपुर फेज, गंगा यमुना द्वाब फेज, ठीक है। तो ये 5 फेज थे। इसमें सेटलमेंट जो थे स्मॉल थे कंपेयर टू मैच्योर हड़प्पन 1 में, है ना। चलो उसके बाद अब हम आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पर मैच्योर हड़प्पन फेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमें मैच्योर ही पढ़ना है। तो चलिए देखिए, हड़प्पन जो काल था ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये अब यहाँ पर नॉर्थ, ऊपर साउथ, ईस्ट वेस्ट, यहाँ से पता करके चलो। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो इस एरिया में थी, नॉर्थ में, जो ईस्ट में, सबसे ईस्ट साइड में, ठीक है, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो पूरब दिशा में जो है सबसे आखिरी जो साइड थी आलमगीरपुर यूपी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आलमगीरपुर यूपी में जो है वहाँ तक फैली हुई थी। फिर वेस्ट साइड में, जो पश्चिम साइड में, यह सुतका जेंडर इन बलूचिस्तान, ठीक है, सुतका जेंडर इन बलूचिस्तान। तो ये जो एरिया, बलूचिस्तान का जो एरिया वेस्टर्न मोस्ट जो है साइड थी। फिर नॉर्थ में मंदा जो है कहाँ पर, जम्मू में, तो नॉर्थ में है। साउथ में क्या, मालवन जो है गुजरात में है, ठीक है। तो ये याद रखो, M, ठीक है, AW, तो ऐसे याद रख लेना, है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये हमें इसका पता लगे कि हमारी जो है हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ तक फैली हुई है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में। तो जो शहर बने हुए थे उसकी क्या प्लानिंग हुआ करती थी, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक तरह से शहरी सिविलाइजेशन थी। सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑफ
सिविक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो सिविक प्लानिंग वगैरह जो थी वो अच्छी थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा की जो सिटीज़ थी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। कितने में? 2 पार्ट्स में। कौन से? ठीक है, एक था सीटाडेल और एक था लोअर पार्ट। ठीक है, सीटाडेल और एक था लोअर पार्ट। इसे रेज्ड पार्ट भी बोलते थे, ये लोअर पार्ट भी बोलते थे। समझ में आ गई? तो एक ये मान लो, ठीक है, ये है ऊंचा वाला पार्ट और ये है नीचे वाला पार्ट, है ना, ये है पूरा बराबर। ठीक है, अब ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो ईस्ट पार्ट वाला जो था वो लोअर पार्ट का, वेस्ट वाला पार्ट था वो सीटाडेल बोलते थे। क्या बोलते थे? सीटाडेल जो है वेस्ट पार्ट। ठीक है, जो स्मॉलर एरिया होता था, छोटा एरिया होता था, है ना, वेस्ट ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी की जो वेस्ट एरिया होता था, वेस्ट पार्ट होता था, वो कहते थे सीटाडेल। और ये ऊंचाई पर था। क्या था? ऊंचाई पर। इसमें क्या था? रूलर्स जो हैं, जो सिटीज़ के जो रूलर होते, पैसे वाले होते थे, वो वही इसमें रुकते थे। ठीक है, जो शासक वगैरह होते थे वो यहाँ पर इस वाले रेज्ड पार्ट में रुकते थे, रहते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था? पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह, ग्रेनरीज वगैरह, वर्कशॉप वगैरह, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो सब इसी में होती थी, सीटाडेल पार्ट में, जो कि वेस्ट पार्ट में होता था सिटी के। फिर ईस्टर्न पार्ट, यानी कि ये लोअर पार्ट होता था, निचला हिस्सा होता था। अब इसमें क्या था? ठीक है, अब 1 मिनट हो गया, फिर से मैं भी बनाना पड़ेगा, गलत हो गया। ठीक है, मिट गया वो। अब तो यहाँ देखो वेस्ट, ये है ईस्ट पार्ट, तो ये लोअर पार्ट होता था। लोअर पार्ट में क्या होता था? कॉमन सिटीजन, जो कॉमन सिटीजन होते थे, कॉमन लोग होते थे, वो लोअर पार्ट में रहते थे। ठीक है, और वो जो है अपने प्रोफेशन वगैरह है वो यहीं पर जाके वो सर्व करते थे, है ना। तो कॉमन लोगों के लिए यहाँ पर लोअर पार्ट, जो कि जैसे बोलते थे लोअर पार्ट, है ना, और जो ईस्ट साइड में होता था और राइट साइड में जो होता था, जो वेस्ट साइड में होता था, वो होता था सीटाडेल, जो कि हाई फाई जो लोग होते थे शहर के, वो उसमें रहते थे, है ना। समझ में आ गई? सिटी प्लानिंग जो है रफली फॉलोड बाय ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ग्रिड मतलब ये होता है, ये ग्रिड। ठीक है, ग्रिड पैटर्न होता था। स्ट्रीट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है स्ट्रीट्स वगैरह वो रन करती थी। ठीक है, और जो सिटीज वगैरह जो थी वो ऐसे होती थी तो 90 डिग्री पर कट करती थी। जैसे मान लो यहाँ से जा रही है एक और एक यहाँ से, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है एक दूसरे को, है ना। अच्छा, रोड्स जो होते थे, जो स्ट्रीट्स होती थी 10 मीटर वाइड होती थी। जैसे ये है तो ये 10 मीटर की वाइड होती थी, है ना। तो ये याद रखना, ये कुछ भी पूछ सकता है ना। तो जो है रोड्स वगैरह जो होती थी 10 मीटर वाइड होती है। और जो है टाउन्स जो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक होते थे। जो टाउन होते थे, जैसे मैंने मान लिया ये टाउन है, या तो ये इस तरह से टाउन होते थे रेक्टेंगुलर, ठीक है, या फिर स्क्वायर शेप में होते थे, ये एक स्क्वायर शेप में। तो ऐसे जो है टाउन्स जो है वो होते थे ब्लॉक्स में। रोड के किनारे लैंप पोस्ट वगैरह जो होते थे वो लगे हुए होते थे। लैंप पोस्ट, यहाँ पर लैंप जैसे स्ट्रीट आपने देखो स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो उस टाइम क्या है लैंप पोस्ट होते थे, है ना। और जो बनते थे बर्न्ड ब्रिक, जो जली हुई ईंटें होती थी, पकी हुई ईंटें, उनसे बने हुए थे, गुड क्वालिटी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की। और ब्रिक्स जो है रेशियो होता था 1:2:4। कितना ईंटों का? जैसे ईंट ये है, ठीक है, ये ईंट है, तो 1:2:4 का जो होता था, यानी कि लंबाई L/B/H। लंबाई कितनी होती है? अगर मान लो इसकी 1 मीटर जो 1 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है, तो ऊंचाई जो है, ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसे मान के चलो, समझ में आ गई? तो इसका ये रेशियो होता था। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई। तो इसकी क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक्स की जो यूनिफॉर्मिटी होती थी 7:7, 14 और 28 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका रेशियो होता था, है ना, हाउस फॉर हाउस। और 10x20x40 जो है सिटी वॉल्स, जो वॉल्स होती थी उसके लिए। एक्सीलेंट जो है ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी का सिस्टम था, जैसे मान लीजिए नदी, वो नाले वगैरह, नदी वगैरह, ये ड्रेनेज वगैरह बहुत अच्छा था, है ना, सिटी का। तो नाले वगैरह, ये नाली वगैरह बहुत अच्छी थी, है ना। जैसे अब इस टाइम क्या है, जरा सी बारिश हुई नहीं और पानी रोडों पे पानी आता था, ऐसा नहीं होता था, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम होता था, है ना।
और किससे बनी होती है ड्रेन्स वगैरह, जो मोटार, लाइम्स और जिप्सम वगैरह से बनी हुई थी, कवर्ड होती थी पूरी, ऐसा नहीं है कवर्ड, बिल्कुल खुले में कभी भी नहीं होती थी, कवर्ड होती थी, है ना। जो कि ब्रिक स्लैब, स्लैब जो है स्लैब्स वो होती हैं ब्रिक्स की बनी हुई थी और आसानी से क्लीन हो जाती थी, है ना। घर होते थे ना, अब मैं बताऊं घर जो है दो या दो से ज़्यादा स्टोरी के घर होते थे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मंजिल जो है वो घर होते थे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल ऐसे घर होते थे, है ना। नो विंडोज फेस्ड द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट विंडो जैसे ये रोड है और ये घर है, यहाँ पर ये रोड्स है, तो इधर साइड में कभी भी फेस की तरफ जो है विंडो नहीं होती थी घर की, है ना। बाथरूम जो होते थे टाइल्स पे लगी हुई थी, जो अभी लगवाते हैं ना हम टाइल, वो पहले ही लगी हुई आती थी, मतलब पहले ही हड़प्पा साइड टाइप पे भी जो टाइल्स लगी हुई थी बाथरूम में, तो बढ़िया बात है। अब मैं मानता हूँ तो सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो है अर्बन सोसाइटी, मैंने बताया था कि लोग जो है शहरी लोग होते थे, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा होते थे। क्या मिडिल क्लास, जैसे इस टाइम भी हमारे देश में क्या है, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स होते थे, कौन कौन से सजेस्ट किया, जो हमने खुदाई की है, घरों की खुदाई की है, तो उससे हमें पता लगा है कि जो एटलीस्ट 3, कम से कम 3 जो है डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स होते थे। कौन कौन से, एक तो रिच रूल्ड, एक तो रूलर जो होते थे, शासक होते थे वो, रिच मर्चेंट होते थे पैसे वाले जैसे, और पुअर लेबरर्स, मतलब जो गरीब हैं वो लेबरर्स वगैरह होते थे, है ना। हु लिव्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, जो कि लोअर पार्ट में रहते थे सिटी के, मैंने बताया था ना अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो हड़प्पन्स वर ग्रेट एक्सपर्ट्स इन यूज ऑफ पॉटर व्हील्स, तो पॉटर व्हील्स वगैरह अच्छा यूज करते थे, एक्सपर्ट होते थे उसमें। ये जो पोट्री वगैरह बना रहे हैं, ये देखिए पोट्रीज वगैरह बना रहे हैं, ये जो पोट्रीज, जो पॉट्स वगैरह होते थे ना, ये पोट्री है, तो ये बनाते थे। तो इसमें क्या थे ये एक्सपर्ट थे, इस चीज़ को बनाने में एक्सपर्ट थे, अच्छे से बनाते थे, ठीक है, एक्सपर्टीज थी इनके पास। और ये जो है पोटर व्हील से बनाते थे, मतलब एक पहिया होता था, उससे क्या है अपने हिसाब से ही बनता था, जैसे नहीं हाथ से बनाने के अलावा पोटर व्हील से भी बनाते थे, जिससे कि बिल्कुल गोलाई से बने, है ना। तो पोटर व्हील का अच्छा यूज करते थे ये। पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क्स ऑफ स्टोन, लेकिन एक कमी थी इनके पास, स्टोन्स की जो आर्टिस्ट होते थे, स्टोन्स वगैरह से कुछ बनते थे, वो उसमें थोड़ा वीक थे, अच्छे नहीं थे। उस टाइम जो पोट्री वगैरह जो बनती थी सबसे ज़्यादा रेड ब्लैक, प्राइमरी रेड ब्लैक पोट्रीज वगैरह जो होती थी, है ना, ठीक है जी। इसमें यूजली ट्रीज और सर्कल्स वगैरह जो है इन पे जो है उकेरी जाती थी, ट्रीज वगैरह, ये सर्कल्स वगैरह है ना, ये सब चीज़ें उकेरी जाती थी इन पे, है ना, ये ट्रे, ठीक है जी। और जो पॉट्स होते थे किस लिए यूज़ होते थे पॉट्स, कुछ पॉट्स जो हैं वो यूज़ होते थे ग्रेन्स वगैरह, वाटर वगैरह स्टोर करने के लिए, जो कि अभी भी होते हैं, पॉट वगैरह में पानी पीते हैं ना घड़े वगैरह में, तो वो क्या होते थे पानी के लिए भी यूज़ होते थे, ग्रेन्स वगैरह अनाज वनाज स्टोर करने के लिए भी, जैसे गाँव में बहुत सारे हैं अभी भी पॉट्स वगैरह यूज़ होते हैं ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, है ना। सम आर परफोरेटेड पॉट्स वर प्रॉब्ली यूज फॉर, किस लिए यूज़ होते थे, ब्रीविंग फर्मेंटेड, ठीक है, अल्कोहल बेवरेज, तो कुछ जो पॉट्स होते थे दारू बनाने के लिए भी काम आते थे, देखिए अल्कोहल बेवरेजेस, ठीक है, तो जो इस टाइम शराब वगैरह बनाते हैं वो उसमें बनाते थे, कुछ यूज़ करते थे ना। टेराकोटा भी फाउंड हुआ है बहुत सारी साइट्स में, जिसमें कुछ फिगर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के फिगर लाइक जैसे बुल हो गया, बुफेलो हो गया, डॉग्स, है ना, मंकी, टॉय कार्ट, है ना, ह्यूमंस वगैरह जो है वो पाए गए हैं। टेराकोटा बेंगल्स भी जो मिले हैं, बेंगल्स जो होते हैं चूड़ियाँ वगैरह होती हैं वो भी मिली हैं। मोर फीमेल फिगरीन हैव बीन अनकवर्ड इन कंपेरिजन टू मेल, तो फीमेल से ज़्यादा फीमेल की जो फिगर हैं वो मिली हैं खुदाई में ज़्यादातर। हड़प्पा रीडिफाइन द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग्स भी क्या है जो है इसने बहुत ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। एंड ज्वेलरीज वगैरह एक्सकवेटेड हुई हैं, है ना, खुदाई में मिली हैं ज्वेलरीज, जैसे गोल्ड
गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ये सब वगैरह मिली है, नेकलेस वगैरह मिले हैं, ब्रेसलेट्स मिले हैं, पेंडेंट मिले हैं, ईयर रिंग्स मिली हैं, ब्रूचेस मिले हैं, है ना, तो ईयर रिंग वगैरह ये सब मिली हैं। ठीक है। एट अलादीनो, अलादीनो जो कि कराची के पास है, कहाँ, अलादीनो, है ना, याद रखना, अलादीनो जो कि है कराची के पास, है ना, कराची के पास, नियर कराची, ऑफ लॉट ऑफ नेकलेस, बहुत सारे नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कैरनिल, ठीक है, कैरेनियल, तो गोल्ड और सिल्वर के जो नेकलेस हैं वो मिले हैं, जो कि एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स से बने हुए भी मिले हैं, है ना। अच्छा, कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर एंड गोल्ड वर मेटल नोन एंड यूज बाय हड़प्पन्स बट आयरन वॉज नॉट। तो एक यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो आयरन है वो नहीं मिला है यहाँ पर। कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है वो यूज्ड होते थे उस टाइम, लेकिन आयरन नहीं मिला है। तो आयरन का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं हुआ है ना। तो ये जो गुड इन मेटलर्जी, ठीक है, मेटल के काम के लिए जी बहुत अच्छे थे, है ना। प्रोड्यूस एलॉय वगैरह अच्छा प्रोडक्शन होता था, प्रोड्यूस करते थे एलॉय मतलब कई सारे मेटल्स जो है मिला के एलॉय बनाया जाता था। ठीक है जी। चलिए, ये जो है हड़प्पन पीपल जनरली वॉर करते थे, क्या करते, गवर्नमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वूल, जो कपड़े वगैरह होते थे कॉटन वूल के ही जो है पहनते थे ज़्यादातर। नॉन वेज के फूड पे भी रिलाई करते थे, है ना। ये नॉन वेज के फूड पर भी, जैसे फिश ईटिंग वॉज कॉमन, तो उस टाइम पे जो फिश ईटिंग थी बहुत सारी कॉमन थी। मिल्क कर्ड ऑल्सो कंज्यूम्ड, जो है मिल्क वगैरह जो है दूध वगैरह, दूध और दही वगैरह भी यूज़ होता था उस टाइम, है ना, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कंज्यूम किया जाता था। जैसे सिंध की जो पंजाब के एरिया और सिंध की एरिया जो है, जो वेस्टर्न एरिया है जो, तो वहाँ पर ज़्यादातर कंज्यूम होता था बीट एंड वारले, जो गेहूँ वगैरह है, वारले वगैरह है, वो ज़्यादा यूज़ होता था, कंज्यूम किया जाता था। जो रंगपुर और कोटड़ा जो है, उस टाइम वहाँ पर क्या होता था, राइस और मिलेट जो है, ईस्टर्न रीजन में क्या है, ये राइस और मिलेट यूज़ किए जाते थे, है ना, खाए जाते थे, कंज्यूम किए जाते थे। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जो स्क्रिप्ट थी वो तो पिक्टोग्राफिक थी। क्या थी, पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सेल्फिक। क्या, लोगो सेल्फिक, जिसका मतलब ये है, लोगो सेल्फिक मतलब ये होता है एक सिंबल, एक जो वर्ड है, एक लाइन, एक वर्ड है, वो एक वर्ड या फिर उसको सिंबल करता था। मतलब एक सिंबल है कोई, ऐसे मान लो एक ये सिंबल है, तो उससे क्या है, एक वर्ड बताया जाता था, ये वर्ड का मीनिंग है सिंबल है ना, तो ये होता था लोगो सिलेबिक। ठीक है। और क्या है, वॉस्ट्रोफेडन, राइटिंग वॉज वॉस्ट्रोफेडन। इसका मतलब ये है कि ये जो राइटिंग है राइट से लेकर लेफ्ट में लिखी जाती है। जैसे अभी इस टाइम क्या है, इंग्लिश या हिंदी हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से लेकर राइट को लिखी जाती थी, है ना। तो मतलब पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आए, एक तरह से टाइम की बचत। जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, तो ऐसे क्या है, वॉस्ट्रोफेडन जो है राइटिंग होती थी। अच्छा, एक चीज़ और है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, मतलब उसको पहचान नहीं पाए हैं कि वो है कैसी, इसका मतलब क्या है, डेसिफर नहीं हुई है। मतलब हमें पता तो लग गई है कि हड़प्पा की ये लिखावट है, ठीक है, ये लिपि है, तो हड़प्पा की लिपि जो है हमें अब तक डेसिफर नहीं हुई है, हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पर इकोनॉमी की बात कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। तो हड़प्पा की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी जो है, पैसा वगैरह जो है कैसे आता था, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड वगैरह कैसा होता था। तो हड़प्पा का जो ट्रेड था वो फ्लोरिश ट्रेड था, मतलब अच्छा ट्रेड होता था, रिलेशंस विद कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया और पर्शियन सिविलाइजेशन। तो ट्रेड वगैरह होते थे, ट्रेड रिलेशन थे जो कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी और पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ में अच्छे रिलेशन थे इनके। जैसे इंडिया में जैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वैसे उस टाइम के इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे थे। मेसोपोटामियंस जो है, मेसोपोटामियन के लोग जो अपने इसको कहते थे, इंडस रीजन को क्या कहते हैं, कॉल्ड द इंडस रीजन, मेलूहा, क्या बोलते थे, मेलूहा, ठीक है, मेलूहा बोलते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है स्पीक ऑफ
3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कॉल्ड, जो ट्रेडिंग स्टेशंस होते थे, ट्रेडिंग जो स्टेशंस होते थे कौन कौन से थे? दिलमन, बहरीन ऑन, ठीक है, बहरीन ऑन पर्सियन गल्फ जो है दिलमन होता था। मकरान कोस्ट होता था ओमान का। वहाँ पर जो ट्रेडिंग सेंटर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग सेंटर जो होते उस टाइम के कौन कौन से थे? एक दिलमन जो बहरीन में था, ठीक है, पर्सियन गल्फ में। उसके बाद मकरान जो कि मकरान कोस्ट ओमान में, और मेलुहा जो हमने बताया यहाँ पर जो इंडस रीजन में था मेलुहा। सील्स होल्ड ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द हड़प्पा कॉन्टेस्ट। तो सील्स एक तरह से देखिए, जैसे होता है ना सील, मतलब कि हमने ये लगा दी, ये हमारे ट्रेडमार्क है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ चीज़ को और मैंने इस पर ट्रेडमार्क ठप्पा लगा दिया, है ना, देखा ना, स्टैम्प वगैरह जिसे बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम करता था हड़प्पा के कॉन्टेस्ट में, ठीक है, ठीक है। सील्स जो होते थे स्क्वायर होती थी या फिर मेड ऑफ स्टीएटाइट स्टोन की बनी होती थी, है ना, ऑब्लिक प्लेग होते थे और मतलब स्क्वायर होते थे और स्टीएटाइट स्टोन से बने हुए होते थे, है ना। उस पे क्या होता था, नाम वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ होता था, है ना। एम्बलम अपना हमारा लोगो वगैरह जो भी होता था उस टाइम का वो चीज़ उस पर सील पे होता था, है ना, जिससे कि ये पता लगे कि ये जो है किसका इंपोर्ट हुआ है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है या कहाँ को एक्सपोर्ट होगा, ठीक है जी। तो कहने की बात है सील मार्क द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी के, इससे ये पता लगती थी ये जो माल है किसका है, कौन सा ओनरशिप किसका है। कुछ जो सील्स होती थी क्या है, सर्व्ड एज एम्यूलेट, ताबीज वगैरह के यूज में भी आती थी, है ना, ताबीज बना देते थे, उसका भी यूज होता था, है ना। तो ये हड़प्पा जो है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो दोनों कैरी करते थे। उस टाइम जो है नो मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन, जो मेटेलिक जैसे अपने यहाँ पर सिक्के वगैरह हैं, 1 रुपये 2 रुपये, है ना, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, ये सिक्के जो हैं वो उस टाइम यूज़ नहीं होते थे। ट्रेड वॉज कंडक्टेड बाय मीन्स ऑफ बार्टर, है ना। तो मतलब एक के बदले के दूसरी चीज़, मतलब मैंने कहा ये चीज़ इसके बदले में ये दे दूंगा, तुम ये इसके बदले में तुम दे दो, तो ये यूज़ होता था, है ना। इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट होता मेनली एम्प्लॉयड बुलक कार्ट जो है, ठीक है, उससे यूज़ होता था, जो तांगे वगैरह होते थे, है ना, उसका यूज़ होता था ट्रेडिंग के लिए। ये देखो ये क्या सील्स हैं, ये सील्स हैं, है ना, ये सील इस तरह के होते थे स्क्वायर शेप की, है ना, ये देखो ये सील है स्क्वायर शेप है, तो ये क्या है सील है, मतलब ये पता लगे कि ये इनका माल है। चलो, तो हड़प्पा सील्स जो है वो मेसोपोटामिया साइट्स पे भी मिली हैं, सिटीज़ में मिली हैं, जैसे सूसा यूआर और, है ना, ये सूसा और जो है वो कहाँ पर, मेसोपोटामिया की सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा की सील्स मिली है। इससे ये पता लगता है हमारे जो रिलेशंस थे वहाँ पर जो मेसोपोटामिया के साथ में रिलेशन अच्छे थे, है ना। ठीक है, कुछ अभी तक रिसेंट जो है हड़प्पन एंशिएंट साइट्स जैसे पर्सियन गल्फ लाइक फैलाका और बहरीन, ठीक है, हैव ऑल्सो यील्डेड हड़प्पन सील्स। तो वहाँ पर भी क्या है अभी तक पाई गई है, हड़प्पन सील्स पाई गई हैं। मोहनजोदाड़ो में क्या है 3 सिलेंडर्स सील्स ऑफ मेसोपोटामियन टाइप हैव बीन फाउंड। तो 3 सिलेंडर्स सील जो है वो पाई गई है मेसोपोटामिया की, ठीक है, तो कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में, जिससे कि हमें पता लगता है ट्रेडिंग रिलेशंस जो है मोहनजोदाड़ो के साथ में थे। अच्छा, लोथल में भी क्या है बटन सील जो है पाई गई है। बीड मेकिंग फैक्ट्री एट, अच्छा, चन्हूदारो एंड लोथल में पाई गई है ना। इसके आइटम्स जो होते थे एक्सपोर्ट होते थे। डॉकयार्ड जो है लोथल में, डॉकयार्ड जो है वो खुदाई में मिला है, डॉकयार्ड, है ना, जिससे कि हम जो है आपका ये कह सकते हो जो शिप वगैरह थे, डॉकयार्ड वगैरह वहाँ पर पाया गया है, कहाँ पर, लोथल में। सी पोर्ट हैव बीन फाउंड इन रंगपुर में क्या सी पोर्ट मिला है। रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट में क्या है सी पोर्ट मिला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी।
बेट्स होते थे, जैसे आप इस टाइम जो है हम क्या करते हैं वजन वगैरह बाट वगैरह होते थे ना, जैसे बेटिंग सिस्टम, वेइंग सिस्टम जिसे बोलते हैं कि 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 5 किलो का है वजन। तो ये वेइंग सिस्टम जो होता था, तो वेट वगैरह जो है बाइनरी सिस्टम में होता था, जैसे 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 8 किलो, 16 किलो, 32, 64 ऐसे जो है होता था। ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो है इंपोर्ट, हड़प्पा में कहा क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। गोल्ड जो हम कहाँ से इंपोर्ट कर देते हैं, अफगानिस्तान, ईरान और कोलार, जो साउथ इंडिया में हमें कोलार, KGF जो फिल्म बनी है, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, तो यहाँ से जो है हम क्या करते थे, गोल्ड को इंपोर्ट करते थे। कॉपर मतलब हड़प्पा में इंपोर्ट करते थे। कॉपर कहाँ से आती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से कॉपर आती थी। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। लापिस लजोली जो है अफगानिस्तान से आती थी। जेड जो है क्या पामेर और टर्कोइज जो है खुरासन रीजन से आती थी। स्टेटाइट जो है तापी चाया ईरान से आती थी। बिटुमिन जो है बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से आती थी। लेड जो है साउथ इंडिया से आती थी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये देख लेना एक बार, है ना। ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा ये पूरी रीजन क्या है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। और इसके जो ट्रेड रिलेशंस होते थे, देखिए यहाँ से ट्रेड रिलेशन जो पर्शियन गल्फ से आते थे, यहाँ से ट्रेड रिलेशन ओमान रीजन, गल्फ रीजन, पर्शियन, है ना, मेसोपोटामिया, है ना, ये सब क्या है, ईरान वगैरह ये है। यहाँ से क्या होते थे, इसके अच्छे खासे इंटरनेशनल रिलेशंस होते थे और यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे। ये देखिए ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ये सब ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। ये मोहनजोदाड़ो, ये है ट्रेडिंग सेंटर्स। चलो अब यहाँ की बात कर लेते हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन, ठीक है, तो सेकुलर होते, तो उस टाइम का सेकुलर थे। नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाइंग एज टेम्पल इज फाउंड, तो उस टाइम क्या है, कोई टेम्पल जो है वो फाउंड नहीं हुआ है, सेकुलर होता था। लेकिन कुछ रिचुअल्स वगैरह, रिचुअल स्पॉट्स, सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स जो हैं वो पाए गए हैं, जैसे ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, जो नहाने के लिए कुंड वगैरह होते थे, जैसे अभी भी कुंड होते हैं मंदिर के आगे, है ना, नहाने के लिए। तो कुंड जो है, ग्रेट बाथ जो है वो मिले हैं मोहनजोदारो में। ठीक है, सेरेमोनियल जो है बाथिंग होती थी वहाँ पर, है ना, मतलब कुछ सेरेमनी वगैरह होती थी वहाँ पर, जैसे मंदिर में होती, पूजा होने से पहले जो बात वगैरह करते हैं, इस तरह से सेरेमोनियल बाथिंग वगैरह होती थी। आइडोलेट्री वाज प्रैक्टिस्ड, जो मूर्ति पूजा है वो उस टाइम होती थी, प्रैक्टिस होती थी। ठीक है जी, तो ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो यही चीज़ें हैं, लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपको आसानी पड़ेगी, नहीं तो भाई समझ लो टेम्पल नहीं थे, याद रख लें, टेम्पल नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा जो थी, आइडोलेट्री जो थी, मूर्ति पूजा थी, टेम्पल नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो हड़प्पन लोग जो होते थे ज़्यादातर मदर गॉडेस, ठीक है, उसको पूजा करते थे। पशुपति महादेव, ठीक है, पशुपति महादेव, भगवान शंकर जो है प्रोटो शिवा भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, भगवान शंकर को पूजते थे मोस्टली अपर क्लास वाले। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद और जी है लिंगम, ठीक है, और योनि वर्शिप होती थी उस टाइम। कल्ट ऑफ फर्टिलिटी, है ना, उस टाइम होते थे, है ना। ये प्रोटो शिवा, ये देखिए पशुपतिनाथ जो भगवान है, प्रोटो शिवा, ठीक है, इनकी पूजा होती थी। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी गॉडेस, ये है फर्टिलिटी गॉडेस, इनकी पूजा होती थी। और जो पूजा होती थी पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री की भी पूजा होती थी, जो अभी भी करते हैं। ठीक है, बुल की भी पूजा होती थी, बर्ड्स, ठीक है, पिजन वगैरह, इनकी भी, वन हॉर्न यूनिकॉर्न, ठीक है, इनकी भी उस टाइम माने जाते थे, पूजते थे, क्योंकि ये पशुपति नाथ जो है इनके साथ जो है कई सारी चीज़ें दिखाए गए हैं, तो इनकी सबकी पूजा होती थी। और दूसरी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस होती थी रिलीजियस, हड़प्पन रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल में। क्या है, जो फायर अल्टर्स जिसे बोलते हैं हम, हवन कुंड वगैरह जो है वो पाए गए हैं, कहाँ पर, कालीबंगन और लोथल में।
सील ऑफ पशुपति महादेव, सील जो है पशुपति महादेव इज सराउंडेड बाय क्या है, जैसे पशुपति महादेव है ये, ठीक है जी, ये पशुपति महादेव की सील है, इसमें सराउंडेड बाय इसके चारों तरफ जो पूछ लेता है कि कौन कौन से जो है जानवर जो है एनिमल्स वगैरह कुछ पाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एलिफेंट, ठीक है, टाइगर, एक राइनो है, ठीक है, बफेलो है, डियर है, ये सब पाए जाते हैं। और ये सब जो है वर्शिप होते थे उस टाइम भी, ठीक है, इनकी पूजा होती थी। डेड बॉडीज जो हैं वो प्लेस्ड थी नॉर्थ से साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ प्लेस होती थी। एंड उनके साथ में क्या था, फूड्स वगैरह, पोट्री वगैरह, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स वगैरह उनके साथ में ही दफना दिए जाते थे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ब्रूलर्स मतलब ब्यूरियल्स मतलब जो दफनाने के 3 तरीके होते थे, जैसे कंप्लीट पूरी तरह से दफना दिया जाता था, या फिर फ्रैक्शनल, ठीक है, दफनाना मतलब, या फिर क्रिमिनेशन, और तीसरा तरीका होता था क्रिमिनेशन फॉलोड बाय ब्यूरियल्स ऑफ द एसेस। तो 3 तरह से दफनाए जाते थे, कैसे, कंप्लीट पूरी तरह से या फिर पार्शियल, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिमिनेशन कर दिया जाता था तीसरी तरह से, है ना। इसमें हड़प्पा में कॉफिन्स वगैरह जो है, कॉफिन जो, ठीक है, कंटेनिंग बॉडीज जो है वो पाई गई हैं। और देख लेते हैं उसके बाद ये है, लोथल में अ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केल्टन्स, मेल और फीमेल स्केल्टन हैव बीन डिस्कवर्ड टुगेदर। मतलब लोथल में क्या है, कोई जो आपकी जो ब्यूरियल साइट्स है, ठीक है, दफनाने की साइट्स है, वहाँ पर मेल और फीमेल के स्केल्टन एक साथ मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि एक साथ भी दफना दिए जाते थे। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर द अर्लीस्ट नोन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या है कि माना जाता है कि कॉटन जो प्रोड्यूस करने के लिए अर्लीस्ट नोन जो जानी हुई सिविलाइजेशन है वो कहलाती है ना। उस टाइम क्या बोलते थे, सिंडन, कॉटन को बोलते थे सिंडन, ठीक है, जो कि ग्रीक में सिंध से आया है, ग्रीक वर्ड सिंध से आया है, सिंडन, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा ग्रू वीट को ग्रू करते थे, स्पेशली कहाँ पर, मेहरगढ़ जो रीजन है वहाँ पर जो है वीट जो है उसको उगाते थे। बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीस, मेलन जो है, ठीक है, वाटरमेलन, ये सब वगैरह, जो तरबूज वगैरह हो गया, खरबूज हो गया, सेसम, ठीक है, डेट्स, है ना, खजूर वगैरह, मिलेट्स, ग्रेप्स, अंगूर हो गए, हीना मेहंदी जो होती थी, हीना मेहंदी, गार्लिक, याद रखना, हीना मेहंदी, गार्लिक, ठीक है, अदरक वगैरह, मस्टर्ड, राइस जो कि लोथल में पाया जाता जो है उस टाइम जो है उगाया जाता था। ये सब चीज़ें कहाँ, हड़प्पा की साइट्स पे मिली हैं, उगाई जाती थी उस टाइम। कहते हैं कि जो ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, मतलब रिवराइन और मैरीन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब हम कह सकते हैं नदियों के, समुद्र के जो बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे मछलियाँ वगैरह हैं उनका भी यूज़ करते थे। जैसे एग्जाम्पल, मोलास्क वर एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिच फूड, जो मोलास्क वगैरह होता था प्रोटीन रिच फूड जो है कहलाता था। कहाँ पर, कोस्ट ऑफ गुजरात पीपल। हड़प्पन जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया करते थे, मतलब पशुपालन किया करते थे लार्ज स्केल पे, जिसमें क्या था, कैटल्स जैसे ऑक्सन, ठीक है, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, हम्प्ड बुल हो गया, शिप, पिग्स, एसेस, क्लेमिल्स, कैट, डॉग्स, ये सब इनका डोमेस्टिकेशन होता था, पालन होता था। लेकिन जो प्रिटेंड नो दैट द हड़प्पन कल्चर वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, मतलब वो जो है हड़प्पन का जो है हॉर्स सेंटर नहीं था, मतलब ज़्यादातर उसमें ये नहीं था कि हॉर्स का ज़्यादा यूज़ था, है ना, उस टाइम नहीं था। लेकिन हड़प्पन्स वर वेल एक्वेंटेड विद द एलिफेंट एंड राइनोज, और जो एलिफेंट जो थे वो उस टाइम अच्छे खासे उस टाइम जानकार थे, मतलब नॉलेज में थे, वेल एक्वेंटेड विद द एलिफेंट और राइनो, इन चीज़ों के बारे में, एलिफेंट के बारे में और राइनो के बारे में अच्छे से जानते थे, है ना। प्लग फील्ड मतलब खेती के लिए जो खेत होते हैं ना, वो सब वगैरह पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ जो खेती करते थे, जो जुताई वगैरह करते थे खेतों की, वो प्रॉब्ली विद द वुडन प्लग्स, जो जैसे हम कहते हैं हल होते थे, तो लकड़ी के हल होते थे जिससे कि खेती की जाती थी।
जो कि कहाँ पाए गए हैं, कालीबंगन में। कालीबंगन में वुडन प्लग जो है वो पाए गए हैं, है ना। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, तो यहाँ पर भी टेराकोटा जो है मॉडल प्लग का एक तरह से पाया गया है, बीन फाउंड इन बनावाली एंड बहलपुर। कहाँ पर, बहलपुर में पाए गए हैं, है ना। रिमेन्स ऑफ हॉर्स एंड एट्स सरकोटड़ा जो है, जो हॉर्स के रिमेन्स है ना, हॉर्स है मरने के बाद जो कुछ रिमेन्स हैं वो कहाँ पर पाए गए, सरकोटड़ा, है ना। एंड डॉग्स विद द मैन इन ग्रेव्स, क्या है, डॉग जो है विद द मैन, आदमियों के साथ में जो कुत्ते हैं उनका भी ग्रेवयार्ड्स वगैरह होते थे जो जहाँ पर दफना दिया जाता था, वहाँ पर पाए गए हैं। कहाँ पर, रोपर में। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। डिक्लाइन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन रफली डेटेड अराउंड 1900 सदी जो है बीसी में इसका डिक्लाइन कहलाता है। अब कुछ कुछ अलग अलग जो हैं, जिन्होंने आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना अपना आइडिया लगाया कि कैसे डिक्लाइन हुआ था हड़प्पन की, हड़प्पा जो है संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कैसे कैसे डिक्लाइन हुई, ख़त्म हुई। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरीके से अपना अपना तरीके से बताया। तो कुछ ने बताया कि आर्यंस जो है वो इन्वेड्स कर दिए थे, जैसे अपने आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे, है ना, आगे वाले वैदिक, तो वैदिक में कह लेते हैं वैदिक जो है पीपल्स क्या है वो आर्यंस कहलाते हैं ना। तो आर्यंस थे जो कि वेद वगैरह उन्होंने लिखे। तो कहते हैं कि आर्यंस आ गए थे जिसकी वजह से क्या है, वहाँ के जो लोग थे, जैसे हड़प्पा के लोग थे वहाँ पर जो मारे गए, है ना, इस तरह से कहा जाता है। तो आर्यंस इन्वेजन कहा जाता है। तो ये कौन कहता है, जो हिस्टोरियन थे व्हीलर्स और गॉर्डन जो है ये कहते हैं कि भाई आर्यंस इन्वेजन हो गए थे, इसकी वजह से जो है डिक्लाइन हो गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर एक कहते हैं कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब इन्वायरमेंट में वगैरह में डिस्टर्बेंस हुआ, कोई आपदा आ गई हो या कुछ भी आ गई हो, है ना, तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई। तो ये कहते हैं, ये कौन कहता है, ये कहता है फियर चाइल्ड। अच्छा, फिर एक आते हैं डेल्स एमएस, ठीक है, वत्स और एचडी लम्ब्रिक, ये आए। अब इन्होंने कहा कि चेंज इन रिवर कोर्स, मतलब रिवर जो है दूसरी तरफ चली गई। जैसे मान लो पहले इंडस रिवर थी, तो इंडस के किनारे जो थे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। तो अब क्या हुआ कि भाई इंडस रिवर तो थी, यहाँ के किनारे, इंडस रिवर के किनारे क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। अब वो रिवर का कोर्स इधर से इधर पहुँच गया, मतलब हट गया, तो यहाँ की जो सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कहीं और आ गई, शिफ्ट हो गई। तो ये कहते हैं, कौन कहता है, डेल्स एमएस वत्स और एचडी लम्ब्रिक, तो कहते हैं ये, ठीक है। स्टेन कहते हैं लो रेनफॉल, कि मतलब रेनफॉल बहुत हल्की हुई थी जिसकी वजह से सूखा आ गया, ये वगैरह वो वगैरह, जिसकी वजह से वहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई, ठीक है। मैके एसन रॉय और मैके कहते हैं फ्लड, मतलब वहाँ पर क्या है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहाँ की जो सभ्यता है वो सब खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। तो ये कहते हैं मैके और एसन रॉय। डीपी अग्रवाल और सूद कहते हैं कि भाई घग्गर नदी थी जो खत्म हो गई, है ना, एरिडिटी जो है वो बढ़ गई, समझ रहे हो, एरिडिटी बढ़ गई, सूखा पड़ गया, घग्गर जो रिवर थी वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई। रेक और डेल्स कहते हैं कि भैया अर्थक्वेक आ गया था, क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया था, भूचाल आ गया था, ठीक है, भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से क्या है हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो बस समझ लो भैया रेक और डेल्स अपने अपने हिसाब से सब कहे जा रहे हैं। KAR कैनेडी कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब कुछ आपदा आ गई, है ना, प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से खत्म हो गई। तो सबके अपने अपने वो मत हैं, किसी का पक्का कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ है इम्पोर्टेंट है कि भाई इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि फेमस हड़प्पा साइट्स के बारे में देख लेते हैं, है ना, फेमस हड़प्पा साइट्स के बारे में देख लेते हैं, और कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी रिवर के किनारे है, ठीक है, किसने इसकी खोज की, ये हमने क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहली बात करता हूँ हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा कहाँ, पंजाब स्टेट में है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इसका एक्सकावेटर जो इनकी खुदाई जो की थी, जिन्होंने इनकी खोज की, वो कर दयाराम सैनी 1921 में। तो याद रखना, हड़प्पा पाकिस्तान प्रांत में, रावी नदी के किनारे, दयाराम सैनी 1921 में।
इसमें क्या क्या पाया गया, 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनेडीज, ठीक है, 6 ग्रेनेडीज वगैरह पाई गई, ठीक है। और इसको एच शेप कल्चर भी कहा जाता है, क्या है, एच शेप कल्चर भी मिला। इसमें ही डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल्स की जो आइडल्स हैं वो पाई गई हैं, डांसिंग गर्ल्स की आइडल्स जो हैं वो पाई गई हैं। यहाँ पर मिटा हुआ है डांसिंग गर्ल्स है ना, डांसिंग गर्ल जो है वो भी पाई गई। ट्रेड वगैरह इसमें एविडेंस मिले कि ट्रेड थे, कहाँ पर, मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड थे, तो ये याद रखना यहाँ पर ट्रेड है ना, ये सब वगैरह पाए गए, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा है तो हड़प्पा तो सब कुछ है। फिर उसके बाद आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इसे कहा था माउंट ऑफ डेड, क्या हो जाता था, माउंट ऑफ डेड। ये पाकिस्तान, सिंध, ठीक है, और इंडस नदी के किनारे है मोहनजोदारो। इसकी खोज की RD बनर्जी ने, ठीक है, 1922 में, और E मैक्के और काशीनाथ दीक्षित और सर जॉन मार्शल सॉरी ठीक है। अच्छा, इसमें पाया गया कि मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल जो है वो पाया गया, ठीक है। ग्रेट बाथ वो भी पाया गया, यहाँ पर क्या है, ग्रेट बाथ जो है वो पाया गया। और देख लेते हैं हमने क्या पाया गया। अच्छा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है वो भी पाई गई है ना, ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है वो भी पाई गई। जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं हम। उसके बाद हमें यहाँ पर मिला कि मदर गॉडेस वो भी मिली, पशुपति जो महादेव है उनकी सील वो भी मिली, ठीक है। और एक मिला बियर्डेड मैन, ठीक है, ये बियर्डेड मैन जो है वो भी मिला यहाँ पर, जिसकी दाढ़ी थी जो अब इस टाइम है। और एक शिप, क्या है, शिप वगैरह, एविडेंस ऑफ शिप एंड बिग बोट जो है, बोट भी के एविडेंस भी मिलते हैं। बेंगल्स भी मिले हैं, बेंगल्स ऑफ क्ले के जो है मिट्टी के एक तरह से बेंगल्स भी इसके मिले हैं, है ना। चलिए, यहां पर ही क्या मिला है, कॉटन क्लॉथ्स भी मिले हैं, कॉटन क्लॉथ्स भी मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, आपका मोहनजोदारो में। फिर आता है आपका लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। और ये आपकी भोगवा और साबरमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे हैं, भोगवा और साबरमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। और SR राव, ठीक है, राव 1957 में इसकी खोज की, डिस्कवर की। और यहाँ पर जो पाया जा रहा है वो डॉकयार्ड, एक डॉकयार्ड मिला है लोथल में। तो अगर मैं पूछूं लोथल क्या है, डॉकयार्ड है। बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ पर पाई गई है, बीड मेकिंग फैक्ट्री। और क्या पाया गया है, बीड मेकिंग फैक्ट्री हो गई। टाउन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, इसी में क्या, सीटाडेल वगैरह जो है मैंने बताया 2 सेक्टर्स जो है वो पाया गया है कि ये सीटाडेल और लोअर पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। सिटी डिवाइडेड इनटू, टाउन जो है नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, सॉरी, जो टाउन्स है इसमें 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड था, जैसे सीटाडेल और ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सीटाडेल 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड हुआ है, टाउन जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में जो है टाउन जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है, 6 सेक्टर में। चलिए, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट है, वही देखना है ना। इसमें एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, मेल एंड फीमेल जो है टुगेदर जो है इनकी दफनाया गया है, इसमें एविडेंस मिला है। उसके बाद एविडेंस ऑफ डुअल ब्यूरियल्स जो है वो पाया गया है। और
टैंक लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिक्स जो बना एक टैंक होता है, टैंक लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें पाया गया है। एक तरह से ये कह सकते हो वाटर टैंक जो ऐसा है वो पाया गया है। सील फ्रॉम द मेसोपोटामिया, जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उस टाइम की, उसकी सील जो है वो पाई गई, जिससे कि हमें पता लग रहा है कि लोथल के साथ में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी थे। हाथी के दांत, ठीक है, यहाँ पर पाए गए हैं। क्या? हाथी के दांत यहाँ पर पाए गए हैं। आइवोरी स्केल फाउंड हुए हैं। टेराकोटा जो है मॉडल ऑफ शिप, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, शिप का टेराकोटा मॉडल भी पाया गया है। फायर अल्टर जो है, जो हवन कुंड है वो भी पाए गए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? लोथल में। फिर उसके बाद आता कालीबंगन, कालीबंगन मतलब ब्लैक बेंगल, ब्लैक बेंगल्स जो काले चूड़ियाँ, ठीक है, इसका मतलब है कालीबंगन। ये राजस्थान के गंगानगर रीजन में पाई जाती है और घग्गर रिवर के किनारे है कालीबंगन। इसकी खोज की किसने? अमलानंद घोष, ठीक है, 1953 में डॉक्टर बी लाल और बी के थापर। तो इंपॉर्टेंट अमलानंद जो है घोष, इनके इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर जो खोज की गई प्लग फील्ड जो खेती करने वाली जो योग्य भूमि थी वो पाई गई यहाँ पर। और फायर अल्टर्स, मैंने कहा फायर अल्टर्स जो है आपकी हवन कुंड वगैरह वो भी पाए गए। उसके बाद आपका बोन्स ऑफ कैमल्स, ठीक है, कैमल के जो है बोन्स भी पाए गए हैं यहाँ पर, हड्डियाँ पाई गई हैं। इसमें भी जो है दो पार्ट्स जो है, सीटाडल और आपका लोअर पार्ट में डिवाइड थी सिटी, ठीक है। वेल प्लान्ड, ये जो सिटी थी नॉट वेल प्लान्ड अच्छी तरह से नहीं थी, और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा, इतना खासा अच्छा नहीं था इसका। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो कि डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड फ्लोरिंग ऑन एट द साइड। तो इसी साइड में डेकोरेटिव ब्रिक्स जो है वो यूज़ की गई हैं, फ्लोरिंग अपनी जो नीचे फ्लोर पे था, और डेकोरेटिव ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। ओनली एट दिस साइड, केवल और केवल कालीबंगन जो साइट है इसी पर ही डेकोरेटिव ब्रिक्स वगैरह हैं वो यूज़ की गई है ना। चलिए, चनुदारो जो है पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, ठीक है, नियर मोहनजोदारो के पास में, जो कि रिवर इंडस के किनारे है, ठीक है। इनकी खोज की NG मजूमदार, तो 1931 में इसकी खोज की गई E मैके, ठीक है, इन दोनों ने खोज की, ठीक है जी, समझ में आ गई। इसमें जो दोनों रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हड़प्पा, जो प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा के कल्चर के दोनों के रिमेन पाए जाते हैं कहाँ पर? चनुदारो में, ठीक है। यहाँ पर भी बीड फैक्ट्री जो है वो पाई गई है। यहाँ पर लॉट ऑफ बीड्स, ठीक है, बीड्स, सील्स एंड ऑर्नामेंट्स जो है वो पाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, पाए गए हैं। यहाँ पर फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं पाया गया, ठीक है, नो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। रेजिडेंट वर गुड क्राफ्टमैन, जो रेजिडेंट वहाँ के लोग थे, कहाँ पर? चनुदारो के लोग थे, गुड क्राफ्टमैन थे, अच्छी खासी क्राफ्ट जो है क्राफ्टमैन अच्छे थे, ठीक है। ये जो ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल, तो ये केवल अगर मैं पूछूं कोई कौन सी ऐसी साइट है जो केवल और केवल विदाउट सिटाडेल, मतलब ये जो पार्ट है सिटाडेल मैंने बताया था, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जो हायर साइड का होता था, तो यहाँ पर जो है विदाउट सिटाडेल थी, तो केवल और केवल ये एक ही सिटी थी, एक ही हड़प्पा साइट थी जिसे बोलते चनुदारो, जहाँ पर सिटाडेल नहीं था, यहाँ पर सिटाडेल नहीं था, इंपॉर्टेंट है, विदाउट सिटाडेल, ओनली अ साइड वेयर विदाउट द सिटाडेल, ठीक है, ओनली द साइड विदाउट सिटाडेल, तो इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो यहाँ पर है ह्यूमन की सेक्रीफाइस, मतलब बलि भी दी जाती थी, तो कहाँ? और यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। 4 व्हीलर्स, एक तरह से 4 पहिया कोई गाड़ी भी होती थी यहाँ पर, तो ये भी याद रखो, यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, 4 पहिया गाड़ी थी, एविडेंस उसके 4 पहिया वाली जो क्ले मॉडल, क्ले का जो है, इसका मतलब ये लोग 4 पहिया कुछ ना कुछ बनाते थे,
है ना, तो क्ले मॉडल भी मिला है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं। फिर रंगपुर जो कहाँ, लोथल के पास में है, गुजरात में। मादर रिवर के किनारे हैं। एमएस बत्स जो है उन्होंने खोज की, एस एन रॉय 1931 में खोज की, इन दोनों ने मिलके। बाद में इन्होंने एस एन रॉय ने भी की इस पे। इसमें भी रिमेन्स का किस के बोथ प्री और मैच्योर हड़प्पन के जो है रिमेन्स के जो मिले हैं, है ना। फ्लेक्स मिले हैं। येलो एंड ग्रे कलर के पॉट्स मिले हैं। पॉट्स जानते हो, जो ही पॉट्स मिले हैं। ठीक है जी, घड़े वगैरह जो हैं किस कलर के, ग्रे और येलो कलर के पॉट मिले हैं। ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बनावली जो है हिसार में, जो हरियाणा में रीजन है, रंगोई रिवर के किनारे इनकी खोज की आर.एस. विस्ट ने। ठीक है, 1973-74 में। अच्छा, बनावली जो है सेंटर प्री हड़प्पन, यहाँ पर प्री हड़प्पन की साइट्स ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, और प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन तीनों की साइट यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हाई क्वालिटी बार्ले बहुत ज़्यादा होती थी, अच्छी क्वालिटी की, तो ये भी एविडेंस मिले हैं। सेरामिक्स वगैरह वो भी मिली है। ठीक है जी। सीटाडेल सील्स वगैरह वो मिली हैं। फायर अल्टर्ड मैंने बताया था, जो फायर अल्टर्ड हवन कुंड वगैरह जो भी मिलते थे। क्ले मॉडल ऑफ प्लग, ठीक है, खेतों के जो है क्ले मॉडल भी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्लग जो हल वगैरह थे उसके क्ले मॉडल भी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए फिर आलमगीरपुर जो यूपी मेरठ के पास में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। वाई.डी. शर्मा, इसकी खोज की वाई.डी. शर्मा ने। तो यहाँ पर लेट हड़प्पन कल्चर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, लेट हड़प्पन कल्चर। तो उसके बाद है इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन द ट्रॉ मतलब आपके क्लॉथ वगैरह, इसका भी इंप्रेशन मिलता है ना। पोट्री एंड बीड्स यहाँ पर पाई गई है ना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कोटी डिजी, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे है। चुरे रिवर, चुरे जो है घुरे और यहाँ पर देखिए घुरे 1835 और फजल अहमद 1955, इन दोनों ने मिलके जाके इसका डिस्कवर किया। तो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही देखना था। अमरी सिंध, ये भी अमरी सिंध और सिंध नदी के किनारे इन्होंने ही किया, अहमद और घुरे इन्होंने। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर रोपर जो कि पंजाब में है, रोपर सतलज रिवर के किनारे वाई.डी. शर्मा ने इसकी जो है खोज की। तो सीमेंट्री और सील और अर्थन पॉट यहाँ पर पाया गया, अर्थन पॉट पाया गया। बिल्डिंग्स जो थी मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल, जो है इसकी बनी हुई थी बिल्डिंग्स वगैरह जो है। बर्डिंग डॉग, एविडेंस मिली है कि यहाँ पर जो है कुत्ते को भी दफनाया जाता था, यहाँ पर मिला है बहुत सारे, और ह्यूमन के साथ में दफनाए जाते थे, है ना, तो ये भी मिला है। उसके बाद है सरकोटड़ा, गुजरात में है, भुज रीजन में। ठीक है, तो इसकी खोज की जे.पी. जोशी ने। बोन्स ऑफ हॉर्स एंड ग्रेवयार्ड, तो इसके बोन्स ऑफ हॉर्स जो है, हॉर्स के बोन्स जो है वो पाए गए हैं, और ग्रेवयार्ड भी जो है वो मिला है यहाँ। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है धौलावीरा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गुजरात में जे.पी. जोशी ने इसकी खोज की। धौलावीरा है सेकंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर राकीगरी। तो राकीगरी एक तरह से लार्जेस्ट साइट है, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, धौलावीरा वाटर रिजर्वायर, यहाँ पर गेंट वाटर रिजर्वायर, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिला है, बहुत यूनिक तरीके का। और क्या मिला है?
इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू साइन बोर्ड। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें क्या है 10 लार्ज साइज के साइंस हैं। साइन मतलब जो चिन्ह वगैरह हैं, ठीक है, जिसमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो पाई गई है। इसमें भी तीनों फेस हैं, प्री, मैच्योर और लेट हड़प्पन के तीनों के फेस यहाँ पर पाए जाते हैं। लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन का अच्छा यूज होता था, लार्ज स्केल पर यूज होता था, और अलॉन्ग विद मड ब्रिक, ठीक है, इसका यूज होता था। फिर उसके बाद आ जाता है राखी गढ़ी, तो नियर हिसार, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, लगभग 350 हेक्टेयर का जो है वाइड है, एरिया है, और लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे बड़ी साइट जो है राखीगढ़ी है, लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें भी तीनों फेस हैं, लेट यानी प्री, मैच्योर और लेट तीनों फेस हैं यहां पर, ठीक है जी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर और क्या है, डांसिंग गर्ल, यहां पर जो है एक डांसिंग गर्ल भी मिली है। क्या मिली है, जो है डांसिंग गर्ल, जो है फिगर जो है डांसिंग गर्ल, वो भी मिली है मोहन। चलिए, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल भी मिली है मोहनजोदाड़ो की तरह, है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देखना है, तो हमें कंपेयर पूछ लेता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट की सभ्यता थी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हड़प्पा के जो प्लान टाउन्स थे, इसके टाउन्स जो है वो हैप्पजार्ड जो है ग्रोथ में थे, मतलब ऐसे ही बिना प्लानिंग के थे, है ना। तो चेस बोर्ड की तरह, जैसे चेस बोर्ड नहीं होता ये बॉक्स की तरफ, तो ऐसी तरह से क्या है प्लान्ड थे हड़प्पा की जो टाउन्स थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, रेक्टेंगुलर हाउसेस वगैरह रेक्टेंगुलर थे, ब्रिक लाइंड बाथरूम होते थे, इसमें सच टाउन्स अब्सेंट थे, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें पोट्री वगैरह है, सील्स वगैरह खुद के प्रोड्यूस होते थे, नो सच यूनिक टाइप एस्पेक्ट, है ना। इसमें स्क्रिप्ट जो थी अपनी एक टाइप की स्क्रिप्ट वगैरह वो है इन्वेंट की हुई थी। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यहाँ पर मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी। इजिप्ट एंड द इजिप्टियन स्क्रिप्ट इज नोन एज हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है, इसको ग्लाइफिक्स बोलते थे। बोथ स्क्रिप्ट है बीन डेसिफर्ड, तो इनकी जो है जैसे मेसोपोटामिया और आपकी इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो अब तक पढ़ ली गई है, विच टेल अस लॉट ऑफ अबाउट द सिविलाइजेशन, पढ़ ली गई है। लेकिन ऐसा हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं है, वो अब तक डेसिफर नहीं हो पाई है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है। स्क्रिप्ट मोस्टली ऑन सील, जो है स्क्रिप्ट जो मोस्टली सील पर थे, ठीक है, और जो मेसोपोटामिया की वो लेटर्स ऑन मोस्ट ऑफ द क्ले टेबलेट्स, है ना, क्ले के टेबलेट्स पे थे, शीट्स पे भी बनाए जाते थे, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें कोई साइन नहीं दिया है, नो साइन ऑफ ये देखिए यहाँ पर कह रहा है नो साइन ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर 1900 BC, तो 1900 BC के बाद जो है इसके कोई साइन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता है वो 1900 BC के बाद भी एग्जिस्ट की गई है। ऑल ओवर द स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया, कुछ ज़्यादा ही एरिया में था, लेस एरिया एज कंपेयर टू हड़प्पा, तो हड़प्पा से कंपेयर में बहुत कम एरिया में थी, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म। सॉरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी और आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। तो दोस्तों यार, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए, है ना, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपका जो है हम और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जो है आप लगे रहिए और बनते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में क्लियरिटी होती रहेगी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसमें आपको कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी रही होंगी, है ना। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा UPSC और UPPCS का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज
ठीक है, ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना है, कर देना यार, ठीक है, सपोर्ट करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।